खबरों की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ करते हैं। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में आरोपी हैं संजय सिंह। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। 6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है संजय सिंह को। शराब घोटाले में आरोपी हैं संजय सिंह। ये वक्त जिस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं, ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक बड़ी राहत है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। शराब घोटाले में आरोपी है संजय सिंह और ऐसे में जमानत का विरोध ईडी की तरफ से नहीं किया गया। ईडी से जब पूछताछ की गई इस पूरे मामले में, ईडी से पूछा गया कि क्या आपको कोई आपत्ति है इस पर, तो ईडी ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिल गई है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय सिंह के घर में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। उनके परिवारजन भी इस पर बेहद खुश हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जिनको जमानत मिल गई है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में आरोपी हैं संजय सिंह और ये आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हमको लगता है कि अब थोड़ा माहौल ठीक रहेगा। बस उम्मीद है न्यायपालिका के मेरे वो तीनों भाई भी बाहर आ जाए तो हम चारों लोग मिलके फिर जश्न मनाएंगे। किस तरह आप लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे? किस तरह आप लोग इस खुशी को ये अभी नहीं बता सकते। देखिए, आप आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि जो बाकी लोग आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, अरविंद केजरीवाल हों, उनको भी जल्द से जल्द राहत मिले, इस तरह की उम्मीद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जता रहे हैं। शराब घोटाले में आरोपी संजय सिंह को जमानत मिल गई है। और इस पूरे मामले पर आतिशी मार्लेना, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है। जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन
उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया, जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं। रिकवरी हुई कोई नहीं हुई। अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और ज़्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, अभी हमने सुना आतिशी को भी, सौरभ भारद्वाज को भी। अब आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त पर एक बड़ी राहत की खबर है संजय सिंह का बाहर आना। किस तरह का माहौल, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि कैसे मनी ट्रेल को साबित नहीं किया जा सका और यही सबसे बड़ी वो उपलब्धि मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि 6 महीने से संजय सिंह को जबरदस्ती एक षड्यंत्र के तहत जेल में बंद किया गया था और अब जो है जब जाकर के मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया तो संजय सिंह को छोड़ना पड़ रहा है, बेल मिल गई है। और यही बात वो अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जानबूझ करके चुनाव के समय बिल्कुल इंटेंशनली प्लानिंग के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और वहां भी वो कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है और यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी बहुत खुलकर के सामने आ गई है। और ऐसे में जब एक के लीडरशिप की कमी दिख रही थी, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो अब ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से लीड कौन करेगा। तो संजय सिंह एक अच्छे वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, तो अब ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बहुत तेज बोलने वाला एक आदमी बाहर आ गया है, वो संजय सिंह है। और संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में एक ताकत सी दिख भी रही है, जैसा भी हमने सुना आतिशी ने कहा, सौरभ भारद्वाज ने कहा, तो पूरे आम आदमी पार्टी को एक पावर मिली है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चूंकि मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया इसीलिए ईडी ने इसका विरोध भी नहीं किया और इस संजय सिंह बाहर आ गए और अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्दी बाहर आएंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है।
बिल्कुल मोहम्मद अफसर, इससे चुनाव को धार तो मिली है, लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है किसी भी पार्टी में उसके किसी बड़े नेता के जेल में चले जाने से जो पेसिमिज्म आता है वो जब वो बाहर आते हैं ऑप्टिमिज्म में तो वो तब्दील होता ही है। लेकिन चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जेल में आने से, जाने से, बाहर आ जाने से, लेकिन क्या जनता का सेंटिमेंट है, क्योंकि आप ग्राउंड पर घूमते हैं, समझते हैं, किस तरह का सेंटिमेंट लोगों का दिखाई दे रहा है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उनको तो एक बल जरूर मिला है, उनको एक ताकत मिली है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक जो लीड करने वाला एक जो बड़ा लीडर चाहिए था उसमें संजय सिंह की गिनती होती है। जैसे केजरीवाल को तो लोग मानते ही है, जहां पर अगर आतिशी या सौरभ भारद्वाज जाए तो अगर वहां पर 2000 की भीड़ लगती है तो अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए शायद 10,000 की भीड़ लग जाए, ये वाली बात तो थी। तो संजय सिंह भी उसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर की भीड़ जुट जाती है, जिसको लोग सुनते हैं, अच्छे वक्ता भी है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी की राजनीति को एक धार मिली है और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सपोर्ट मिला है कि एक अच्छा वक्ता जो चिल्लाकर बोल सकता है, जो अपनी बात को वजनदार तरीके से रख सकता है, वो बाहर है। और सबसे बड़ी बात कि वो एक लाइन को पकड़ करके बार बार आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि मनी ट्रेल सिद्ध नहीं कर पाए। मनी ट्रेल की बात जो कर रहे हैं कि बार बार पैसा कहां से आया, कहां गया, बीच में कहां था, वो ट्रेल साबित नहीं कर पाए। और इस बात को लेकर के अपनी जीत बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और यही कह रहे हैं कि यही सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के साथ भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अदालत की तरफ से कहा गया है कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं किया गया और ये एक बड़ी बात है मोहम्मद अफसर इस पूरे मामले में, क्योंकि 6 महीने से वो जेल में बंद हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अगर ये जमानत मिलती है तो जो एक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मूवमेंट चलाया जा रहा है इस पूरे सिस्टम को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो बात मजबूती से कह रहे थे उस बात का प्रभाव अब ग्राउंड पर भी दिखाई देगा इस फैसले के बाद से। बिल्कुल दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी में एक खुशी की लहर तो बनी है और चूंकि चुनाव बिल्कुल पास है तो और क्योंकि पंजाब में भी बहुत मेजोरिटी में है और पंजाब में भी बहुत उम्मीद है आम आदमी पार्टी को। इसी सवाल पर मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी राहत देखने को मिल रही है और कल जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आज भी जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन कल जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद, आया है कि संजय सिंह कल बाहर आएंगे, तो ये लग रहा था शुरू से, क्योंकि सेकेंड हाफ के बाद कागजी कार्रवाई में समय लगता है, वो कागज कई जगह से साइन होने के बाद फिर जेल पहुंचता है, तो इसमें वक्त लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि या तो बहुत देर रात हो जाएगी या फिर कल सुबह। चलिए मोहम्मद अफसर, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोई तकनीकी खामी है, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है, कल जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। ये बड़ी अपडेट लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। कल जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। और जिस तरह से मोहम्मद अफसर बता रहे थे, मेरे सहयोगी वहां से डिटेल्ड जानकारी दे रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच एक उत्साह का माहौल जरूर है, एक नई एनर्जी पार्टी को जरूर मिली है। जिस पार्टी के भविष्य पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि उसके बड़े नेता जेल के भीतर थे, तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से भी बीजेपी की बात कर लें या अन्य पार्टीज की बात कर लें, जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी तरफ से निशाना साधा जा रहा था। लेकिन अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आतिशी को हमने सुना, सौरभ भारद्वाज को हमने सुना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस में आम आदमी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट से जमानत मिलना और इस वक्त पर चुनाव बेहद जब नजदीक हैं और ऐसे में ईडी की तरफ से कोई आपत्ति जाहिर न करना, और ये बात साफ तौर पर अदालत में कही गई है कि उनसे कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो आम आदमी पार्टी इसको लगातार सच की जीत कह रही है। और इसका हालांकि चुनाव में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरह से इसका प्रभाव होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। और संजय सिंह के परिवार में भी इस वक्त खुशी का माहौल है। उनकी मां से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवा। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है।
दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही, और सब खुश हैं। हमको पूरा एकदम आई होप्ड, पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई आज तो उतनी ही खुशी मिली है जितनी खुशी, जितना दुख हमको मिला था उस दिन। चलिए हो जाएगी, कम हो जाएंगी मुश्किलें, सब ऊपर वाले हैं। जब इतना हो गया है तो अब मुश्किलें कम होगी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो आदमी, भगवान भी काट लिए, तो मुश्किल काटना कोई वो नहीं, बस मुश्किल टल जाए वो बहुत बड़ी बात है। आज खुशी के आंसू हैं ना। आज तो इतनी खुश हूँ मैं कि खुशी के आंसू हैं आज। उनकी भी ख़त्म होगी मुश्किलें, उनकी भी वो भी ईमानदार ही हैं जिसको ले गए हैं। ऐसे किसी को नहीं, कोई ईमानदार है उसको तुम ज़बरदस्ती जेल में डाल दो, भैया ठूस दो जेल में। ऐसे नहीं जेल में डालना चाहिए कि इसलिए कि तुम्हारा राज है, तुम्हारी सत्ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम राजा हैं तो अपने प्रजा को भैया कुचलते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई राजा हो तो प्रजा को भी खुश रखो ना। प्रजा तो हमारी बेचारी, सब जितने लोग यहाँ, जितने लोग आते थे सब दुखी थे, भैया के जाने से सब दुखी थे। एक आदमी तो, एक लोग तो दोस्त हैं उनके, कुर्सी जब देखे तो रोने लगे, पहले ही रोने लगे वो जब कुर्सी देखें। हमको तो भाई और रुलाई, हम लोग तो बहुत हिम्मत किए थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत दिखाते थे स्ट्रांग कि नहीं, क्योंकि भैया खुद कहते थे आप लोग मत होइए बेबस।